अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तलत जी मोहतरम। सर मैं आसिफ बात कर रहा हूँ क्वेटा से। जी मैं बहुत ज्यादा सियासी बसीरत तो नहीं रखता, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है जो अक्सर मेरे जहन में जो है वो खलिश पैदा कर देता है। जी जी हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक तरफ बलूचिस्तान का जो मसला है वो आपके सामने है। नवाब अकबर खान बुगटी साहब की शहादत भी आपके सामने है। बरहमदा बुगटी की मुल्क बदरी भी आपके सामने है। वो भी इस मुल्क में बागी डिक्लेयर करके कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, निकाल दिए गए इस मुल्क से। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कि नेशनल पॉलिटिकल लीडर है, वो बबांगे दोहल इस बात का दावा कर रहा है कि एक कालादम लिसानी जमात का लीडर जो है वो मुल्क तोड़ने की साजिश में मुलव्वस है, वो मुल्क तोड़ रहा है और उसके साथ ही मुल्क तोड़ने में मुलव्वस है। बलूचिस्तान में नवाब अकबर खान बुगटी के मसले पे फौरन कार्रवाई की जाती है, उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है, उनको लड़ने पे, हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जनरल परवेज मुशर्रफ के सुई के जलसे में उनके रॉकेट फायर किए गए, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई। उस हमले में कोई जांबाज तो नहीं हुआ था, लेकिन कराची में मेरे ख्याल से पिछले कुछ 2 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर 2000 के करीब अमवात वाक़े हो चुकी हैं इसी पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। क्या ये वो बगावत नहीं जो बलूचिस्तान की बगावत से मुमासलत रखती है? क्या बलूचिस्तान के अवाम इतने हकीर हैं या बलूचिस्तान के अवाम इतने कमजोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर करके उनको मुल्क बदर कर दिया जाता? आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन और इसका जवाब लेने के लिए सैनी साहब के पास जाऊंगा। अगर वो मेरे साथ लाइन पर रहें, अमेरिका से कॉल है क्योंकि बहुत दूर से कॉल है, मैं वो लेके रईसानी साहब के पास आता हूं कि ये क्या मामला है कि इतने बड़े इल्जामात एक दूसरे पे लग रहे हैं तो उसके ऊपर रिएक्शन नहीं है और बलोचिस्तान के अंदर कार्रवाई जो है वो झट से हो जाती है। और मौसूफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद है वो कहते हैं मैं मिसाइल मारूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से मिसाइल आया। जरा अमेरिका से कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं अली बोल रहा हूँ अमेरिका से। मैंने लास्ट टाइम भी कॉल किया था। ये जुल्फिकार मिर्जा साहब की स्टेटमेंट से बहुत पहले जो काया साहब आपके प्रोग्राम में थे, मैं काफी अर्सा होल्ड किया रखा मैंने। गो अहेड, बोलिएगा जी। उस टाइम मौका नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता था कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा है वो हकीकत है। कराची का मैंडेट जो है एमक्यूएम के पास नहीं है, उनके पास 30% का मैंडेट नहीं है। कराची में हम खुद रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने दादागिरी की हुई है। ये गन के पॉइंट के ऊपर सारे लेकिन बात ये है कि जो सदर जरदारी साहब है, गुजारिश सुने ना, सदर जरदारी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब का मैंने बयान सुना है, कायम अली शाह साहब उनके चीफ मिनिस्टर हैं, ये तमाम सिंधी या नियर सिंधी लोग हैं। अगर आप एथनिसिटी हटा भी दें तो ये पाकिस्तान के मैंडेटेड लोग हैं। गुजारिश ये है कि अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब के बयानात में इतनी जान है तो उसके ऊपर फिर पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं हो रही? जी, बात यह है कि मफादात की सियासत हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी ये अपोजिशन की जो है, जब एमक्यूएम वहां से अलग होती है तो ये डोरे डालरे होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि अपने साथ मिला लें। यहाँ पे कोई सिंसियर नहीं है, इस मुल्क को तबाह करने लगे हुए। इस वक्त ये जो आर्मी या सिर्फ जो है अल्जीरिया के ऊपर है कि अगर ये इसको बचा ले मुल्क को, वरना आप नहीं समझ सकते कि कराची में जो है शरीफ कराची के उर्दू स्पीकिंग लोग जो है, मैं I lost him. रईसानी साहब जरा इस पे आइएगा। ये सवाल हुआ, ये पार्टी में आप रेज नहीं करते कि इतने संजीदा इल्जामात जो हैं उसकी भी ये बात भी नहीं सुनाई देती आपके कायदीन को? रईसानी साहब जी जी, ये जो उन्होंने सवाल किया था बलूचिस्तान से, वो सुना ना आपने कि जी उधर तो बड़ी फुर्ती दिखाई है ऑपरेशन करने में, इधर बिल्कुल खामोशी है। जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ डंडा दिखाते हैं अपना रहमान मलिक साहब और कराची में कहते नहीं मुफाहमती सियासत है, तो ये उनका डबल स्टैंडर्ड है। इसी के इनके इन हरकतों की वजह से आज एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि आज रियासत को बचाने का मौका है और सियासत बचाने का नहीं है कि हम ये बात करें कि फिलहाल के किस किस्म का। साहब तोपों का रुख कीजिए उस तरफ जिस तरफ होना चाहिए। बात करें आप सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, रहमान मलिक साहब की क्या मजाल है? वो तो सांस भी नहीं लेंगे। अगर जरदारी साहब उनको कहें कि जी दम साध लें 5 मिनट तक, वो दम निकाल देंगे, सांस नहीं लेंगे। उनका सांस का तो आपको पता है, वो सांस लेंगे नहीं लेंगे।
बात यह, मैं इस बात पे जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो इंकिशाफ किया, मैं तो खुल के बात कह रहा हूं, मैं प्रेसिडेंट साहब का बात नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी जगह जवाब दूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंकिशाफ हुआ है वो इंतहाई खौफनाक किस्म के है। रियासत के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उसके इदारों का फर्ज बनता है इस बात का जवाब पाकिस्तान के लोगों को दें। इस पे जरा दोबारा हम वापस आते हैं। ये मिशन की बात बार बार इस वजह से कर रहा हूं, आपने कहा था कि ऑपोजिशन क्या करे, रईसानी साहब ने कहा कि ऑपोजिशन के पास बहुत उनकी बात देखिए, मैं मुझे ऐना हजारे की बात करने दें जरा थोड़ी सी। एक ऐसा शख्स जिसके पार्लियामान के अंदर कोई उसकी ताकत नहीं है, वो तमाम पार्लियामान को नकादों की नजर में हॉस्टेज बना लेता है, कहता है कि एंटी करप्शन लॉ जो है इस किस्म का होगा वरना मैं धरना खत्म नहीं करूंगा, एंड द प्राइम मिनिस्टर हैड टू रिस्पॉन्ड टू हिम। ये वो बंदा इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इसको बस करोड़ वोट नहीं है। आप तो माशाल्लाह तगड़े लोग हैं, मैं बता क्यों नहीं पॉलिसी तब्दील? देखिए ये बात बिल्कुल इनकी रईसानी साहब ने कही, देखें इसमें होना ये चाहिए, हल है इसका। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इस इशू पे स्टैंड करना चाहिए। जो जुल्फिकार मिर्जा ने कहा है, अगर उसने गलत कहा है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, अगर उसने सही कहा है तो फिर उस पर पूरा एक्शन, उसमें फौज के हवाले से भी बातें हुई हैं, आईएसआई के हवाले से भी बातें हुई हैं, हुकूमतों के हवाले से भी, अफराद के हवाले से भी, उसमें फॉरेन ऑफिस के हवाले से भी बातें हुई हैं। ये मजाक नहीं है, ठीक है। अब उसने अगर बात की है तो इसमें हम हुकूमत को सपोर्ट करने को तैयार हैं। अगर हुकूमत ये समझती है कि बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो बड़ी कमजोर पड़ी हुई है, वो सन्नाटे में है, सुन हो चुकी है, वो कोई बात करने को तैयार नहीं है, वो सहमी हुई है, हम उनकी सपोर्ट इस इशू पे करने को तैयार है कि आप आगे बढ़ के अपना आईनी किरदार अदा करें, जो भी आईनी किरदार। आपने खुद कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम इनके साथ खड़े होंगे। इबादत के अलावा आपने अपने फराइज, इबादत तो पहले करेंगे, इबादत तो हर रोज करनी चाहिए। उसके बाद हम ही ने किया इस मुल्क में, किसी और ने नहीं किया। कोई इन 3.5 सियासी एहतजाज, मेरी गुजारिश सुने, कोई इन 3.5 सालों में लोगों ने नारेबाजी की है, हमने रिजल्ट ओरिएंटेड ये अपोजिशन की है और हमने इस मुल्क में अदलिया बहाल करके दी है। लोग भाग गए थे जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी। जुमला लगता है अन्ना हजारे की बात सुननी। देखें, अन्ना हजारे से पहले बाबा रामदेव थे, उनके पीछे भी बीजेपी थी और वो एकदम निकले थे हजारों लोग दिल्ली में, इसी ग्राउंड में जहां पे इन्होंने भूख हड़ताल की। लेकिन ये हो गए, ये मुअस्सर था ना। मेरी बात तो सुने सर, इनके बारे में भी बहुत सारी बातें, इनके भी पीछे बीजेपी है। अच्छा चले, जो एहतजाज करता है लेकिन आपको पसंद नहीं, आखिरी जुमला सुन ले। लेकिन वहां के हालात और है, यहाँ के और है। अपना जुल्फिकार मिर्जा अगर ये सारी बातें सही कह रहा है और इस पर कोई एक्शन हो जाते हैं तो यही अन्ना हजारे है हमारा। ऐसी कौन सी बात? आपने खुद कुछ नहीं करना। नहीं, कौन? हम ही कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ये बात कोई कर रहा है, बात ही करना है ना मुझे। ग्राउंड पे जाके करें, ग्राउंड पे जाके करें, मुल्क बचाना है तो एहतजाज करें, एक्टिवेट करें, लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। आपका मसला ये, आप 40 मिनट में सब कुछ कराना चाहते हैं हमसे। 3.5 साल हो गए, हमने किया ना। अदलिया किसने बहाल करवाई? हम निकले थे ना जाना तेलिया, अब भी हम ही निकलेंगे और निकलेंगे। हम सोच रहे हैं इस पे एक अलग नशिस्त पे अदलिया किसने बहाल कराई। बहुत शुक्रिया आपका लश्करी रईसानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शिरकत की, आपको पता चला होगा कि कहां कहां पर झोल हैं, खामोशी है हर तरफ ऐसे मौके पर जब हमें एक वाज़े पॉलिसी चाहिए। उन लोगों के हाथ में बागडोर चली गई है बदकिस्मती से, जिनके ऊपर अपनी पार्टी के लोगों के भी शदीद तरीन एतराज़ात हैं, और वो लोग जो बलोचिस्तान में बड़ी फुर्ती दिखाते हैं वो लोग भी खामोश बैठे हैं, और पाकिस्तानी कौम अपने दोस्तों की तरह दुनिया भर में परेशान बैठी है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।